हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू भगवती क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ का एक टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है इकाइक अंक। तो सबसे पहले 2 का इकाइक अंक ज्ञात करना। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ रूल है उसको देखते हैं। जैसे 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा और 2 की पावर 4 16 होगा। ठीक है। और 2 की पावर 5 कितना होगा, 32। ठीक है। तो देखते हैं 2 की पावर 4 तक तो अंक अलग अलग आ रहे थे, 2 4 8 6, और जैसी 2 की पावर 5 आया तो ये लास्ट का अंक जो है ना बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, रिपीट हो गया ये लास्ट का अंक। तो इसीलिए 2 के इकाइक अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 2 के इकाई अंक निम्न में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। कौन कौन से? जैसे 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब 2 की पावर कितनी भी कर लो, चाहे 5 कर लो 6 कर लो, फिर रिपीट होती चली जाओगी। 8 हो जाओगी, फिर 6 हो जाओगी। ठीक है नहीं, फिर 2 आओगी, फिर शुरू से घूम के 2 आओगी, 4 आओगी। इस तरीके से 2 की पावर रिपीट होती चली जाओगी। तो सबसे पहले 2 की पावर जब रिपीट होगी तो केवल यही अंक होंगे, या तो 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 2 होगा। इनमें से कोई एक इकाइक अंक बनेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, 2 की पावर 13, 2 की पावर 13 है। तो 2 की पावर 13 को सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस पावर को 4 से भाग देंगे। पावर को 4 से भाग देंगे। पावर को 4 से भाग देने के बाद जितना शेष बचेगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। 4 तिया 12 और 1 13, एक शेष बचा। तो जो शेष बचेगा उस शेष को पावर के रूप में लिख देंगे। ठीक है। अब 2 की पावर 1 हो जाएगा तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो इसका इकाइक अंक हो गया 2। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 132 की पावर 131, 132 की पावर 131। इसको देखते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, यानी 28 बार तो पूरा कट जाएगा, 7 बार तो पूरा कट जाएगा। तो लेकिन शेष कितना बचेगा, 28 और 3 31, तो 3 शेष बच गया। अब जो पावर होगी, जो शेष होगा वो पावर के रूप में लिखेंगे केवल 2 के। 2 की पावर 3, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी, यहाँ से देख लेंगे 8। तो इसका इकाइक अंक हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखेंगे, 97 642 की पावर 640। मान लो, कुछ भी मान लो, देखो पावर से कोई दिक्कत नहीं, बस हमें ध्यान होना चाहिए इस पे अंक पे काउंट करना हमेशा। यहाँ भी इस पे अंक पे काउंट करेगा, यहाँ भी इसी पे, अगर अकेला हो तो उस पर भी काउंट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं 97 642 की पावर 640। तो 640 को 4 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 10 बार पूरा कट गया, लेकिन शेष 0 बचेगा। तो जब शेष 0 बचेगा तो हमेशा जब भी शेष 0 बचेगा तो 2 की पावर 4 के रूप में लिख देंगे। और 2 की पावर 4 कितना होगा, 16। तो इसका इकाइक अंक कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, समझ में आ गया होगा 2 का इकाई अंक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 3 का इकाई अंक ज्ञात करना। तो इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है जो 2 के लिए करा था। तो सबसे पहले देखते हैं 3 के इकाई अंक के लिए। तो 3 की पावर 1 कितना होगा, 3। 3 की पावर 2 कितना होगा, 9। 3 की पावर 3 27, और 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5 243। ठीक है। तो अब यहाँ देखो, 3 की पावर 4 तक तो एक अंक आया, उसके बाद जैसे ही 3 की पावर 5 आई ये अंक दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है। 3 के इकाई अंक निम्न में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। 3 के इकाई अंक निम्न में से कोई एक हो सकता है। इनमें से देख लेंगे 1
3 7 9, 1 3 7 9, केवल यही अंक रिपीट होते रहेंगे 3 के इकाई अंक के लिए। तो एग्जाम्पल देख लेंगे। 3 की पावर 15, तो सबसे पहले पावर को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दिया, 4 या 12, हासिल को कितने बचे, जो शेष बचा, शेष बचेगा 3, तो 3 की पावर 3 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यो पावर इसके ऊपर चढ़ जाओगी, तो इसका कितना होगा, 3 3 9 27, वहाँ से देख लेंगे 27, तो इकाई का अंक 7 होगा इसका। एग्जाम्पल दूसरा देख लेंगे। 873 की पावर 870। ठीक है, अब इसे 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करने के बाद इसका शेष 2 बचेगा, तो 2 शेष बचेगा, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। 3 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 9, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। 28 43 की पावर 240, 28 43 की पावर 240, तो हमें केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना। तो इकाई के अंक पे ध्यान देने के लिए सबसे पहले इसकी पावर को ब्रेक करेंगे 4 से, और 4 से कितने बार कट जाएगा, 10 बार कट गया हो, तो शेष तो बचा भाई 0, शेष 0, और शेष 0 बचने का मतलब क्या होगा, जब भी कभी शेष 0 बच जा तो 3 की पावर 4, यानी पावर को 4 के रूप में ले लेंगे। 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कितना होगा, 81। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना होगा इसका, यहाँ 1। समझ में आ गया भाई 3 के इकाई का अंक हुई। इसके बाद नेक्स्ट 4 का इकाई अंक देखते हैं। तो सबसे पहले 4 की पावर देखते हैं। 4 की पावर 1 कितना होगा, 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, और 4 की पावर 4 256। तो 4 के इकाई अंक निम्न में से हो सकते हैं, निम्न में से कोई एक हो सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद 4 की पावर देखो, जितने भी रिपीट करते हैं, या तो 4 6 4 6 4 6, इसी तरीके से इसके इकाई के अंक आते चले जाओगे। तो यहाँ कोई एक हो सके, या तो 4 होगा या 6 होगा, 4 या 6। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। 4 की पावर 26, पावर को 4 से भाग देंगे, 4 6 24, शेष कितना बचा 2, जो शेष बचेगा उसको पावर के रूप में ले लेंगे। ठीक है, अब 4 चौक 16, वहाँ से देख लो 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 का मतलब कितना हो जाएगा इकाई का अंक, इसका मतलब 6 इकाई का अंक होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल। सात 794 की पावर 795, तो पावर को सबसे पहले 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 के 12 13 14 15, यानी 3 शेष बचेगा। देखो 4 से भाग देने का मतलब क्या है, पूरी संख्या को भाग नहीं देनी, केवल लास्ट के अंकों को भाग देनी, 2 अंकों को। ठीक है, तो 3 शेष बचेगा, 3 शेष जैसे ही बचेगा तो 4 की पावर 3 के रूप में ले लेंगे, और 4 की पावर 3 कितने हो जाएंगी, 4 चौक 16 चौका 64, उधर से देख लेंगे 64, तो यहाँ कितना होगा इकाई का अंक, केवल 4 होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। 2004 की पावर 2008, इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले 4 जो पावर है उसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 0 बचेगा शेष भाई। जब 0 शेष बचेगा तो 4 की पावर जब भी 0 शेष बच जा तो 4 की पावर 4 ले लेंगे, यानी पावर को 4 के रूप में ले लेंगे। तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा वहाँ से 256, और 256 में इकाई का अंक 6 होगा भाई। इसके बाद एक नोट और है इसमें, तो नोट क्या है वो, यदि 4 की पावर विषम है तो आंसर 4, और यदि पावर सम है तो आंसर 6। ठीक है, यदि 4 की पावर
विषम है तो आंसर कितना होगा 4, और यदि 4 की पावर सम है तो आंसर कितना होगा 6। यहाँ से देख लेंगे, जैसे 4 की पावर 1 तो विषम है 4 आंसर, 4 की पावर 2 सम है 6 आंसर, 4 की पावर यहाँ विषम है 4 आंसर, यहाँ सम हो जाएगी 6 आंसर। तो इसीलिए अगर चाहो तो ऐसे सोल्व कर लो भाग दे गए, और चाहो तो पावर सम विषम से सोल्व कर लो, केवल 4 और 9 के रूल में काउंट होगा। ठीक है, यहाँ से भी देख लेंगे 4 की पावर 26 तो 6 आंसर, क्योंकि पावर सम होगी। यहाँ से देखेंगे 4 की पावर 5 795 विषम पावर होगी तो विषम में 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे पावर सम होगी तो 6 आंसर होगा। तो जब भी सम और विषम पावर आ जाए तो केवल 4 के रूल में लगा लेंगे और 9 के रूल में लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा भाई। इसके बाद 5 का इकाई अंक देखते हैं। तो 5 के इकाई अंक में बेसिकली है कुछ नहीं, 5 के इकाई अंक में 5 ही आओगा बार बार। ठीक है, नीचे कितनी पावर हो जाए 5 की, वो 5 ही आता चला जाएगा। देखते हैं, जैसे 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 होगा, 5 की पावर 3 125 होगा। तो यहाँ देखो 5 5 5 5 5 आता जा रहा बाद के अंक में, तो इसमें क्या होगा, हाँ 5 के इकाई अंक हमेशा 5 ही होंगे। ठीक है, 5 के इकाई अंक 5 ही होंगे। एग्जाम्पल में एक आधा देख लो, जैसे एग्जाम्पल में 5 की पावर 24, 5 की पावर 24, तो 5 की पावर 24 को 4 से भाग देंगे, 4 से 24 कटेगा कितनी बार, पूरा कट गया तो यहाँ 0 आंसर होगा, मतलब 0 शेष बचेगा, और 0 शेष बचने का मतलब 5 की पावर 4 के रूप में लिख देंगे। और 5 की पावर 4 देखो 5 की बार गिरने में गुणा कर दो तो यहाँ 5 ही आएगा, आंसर में हमेशा इसका 5 ही होगा। ठीक है, नहीं अब कुछ भी पावर ले लो, जैसे एग्जाम्पल में 2000, 5 की पावर 2010, तो इसका आंसर भी 5 होगा। ठीक है भाई, 5 की पावर जितनी होगी वही आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो 2 की पावर 25 की पावर 26, 25 की पावर 26, यहाँ भी इकाई अंक कितना होगा, केवल 5 होगा। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम्पल 125 की पावर 225, यहाँ भी आंसर कितना होगा, 5 आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल मान लो 1775 की पावर 1872, यहाँ भी आंसर कितना होगा, 5 होगा। मतलब 5 का इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 6 के इकाई के अंक ज्ञात करने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 6 के इकाई के अंक ज्ञात करने। तो 6 का इकाई का अंक क्या होगा, तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, और 6 की पावर 3 216। ठीक है, नहीं यानी 6 की जितनी बार पावर करोगे 6 आता चले जाओगे बाद में। तो इसका 6 के इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। ठीक है, 6 का इकाई अंक हमेशा 6 होगा। अब एग्जाम्पल में कुछ भी कर लो, जैसे एग्जाम्पल 6 की पावर 10, 6 की पावर 10, तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा, तो 6 की पावर 2 करेंगे, 6 छंग 36, 36 में क्या होगा 6। तो हमेशा 6 की पावर कितना ही हो, अब 6 ही आंसर आना उसका। तो एग्जाम्पल दूसरा देख लेंगे, जैसे 206 की पावर 205, तो इसमें भी आंसर क्या होगा, 6 ही आंसर होगा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल 21 की पावर 2107, तो इसमें भी हमेशा क्या होगा, 6 ही आंसर होगा। 5 और 6 ये दो ऐसी संख्या हैं जिसका इकाई अंक वही होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7 का इकाई अंक। तो सबसे पहले 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, और 7 की पावर 4 2401। ठीक है,
तो 7 के इकाई अंक इनमें से कोई एक हो सके, या तो 7 हो, 9 हो, या 3 हो, या 1 हो। तो देखो 7 के इकाई अंक निम्न में से कोई एक हो सकता है, कोई एक हो सकता है। या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 7, या 9। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 7 की पावर 17, 7 की पावर 17, तो 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, शेष को बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 लिख देंगे। तो इसका मतलब 7 इसमें आंसर होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 717 की पावर 559। ठीक है, 4 से भाग देंगे इसको, 4 से भाग देने के बाद 3 शेष बचेगा, तो 7 की पावर 3 लिख देंगे, और 7 की पावर 3 का मतलब वहाँ से होगा 343। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना होगा? 3। समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 1917 की पावर 1916। तो इसे 4 से भाग देंगे, 4 से पूरा कट जाएगा 16, शेष को बचेगा 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे? केवल 7 की पावर 4 लिख देंगे। 7 की पावर 4 का मतलब 2401। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा भाई 7 का इकाई अंक। इसके बाद 8 का इकाई अंक देखते हैं। तो 8 की पावर लिख लेंगे सबसे पहले। 8 की पावर 1 कितना होगा? 8। 8 की पावर 2 64। 8 की पावर 3 512। 8 की पावर 4 40 96। ठीक है, इसके बाद 8 के इकाई के अंक ये हो सकते हैं 8 4 2 6। तो 8 के इकाई के अंक निम्न में से हो सकते हैं, निम्न में से हो सकते हैं। कौन कौन से? 2 4 6 8। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 8 की पावर 41। तो इसे 4 से भाग देंगे, 4 धाम 40, शेष बचेगा 1। तो 8 की पावर 1 का इकाई अंक 8 ही होगा इसमें। नेक्स्ट 88 की पावर 86। तो यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 से भाग करने के बाद ये 2 शेष बचेगा। तो 8 की पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि देखो 8 का इकाई अंक ज्ञात करना, 8 की पावर 2 लिख देंगे। तो 8 की पावर 2 का मतलब 8 8 64। तो 64 में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 518 की पावर 519। तो इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद शेष बचेगा 3, क्योंकि 19 को काटना केवल, शेष बचेगा 3। और यहाँ 8 की पावर 3 के रूप में लिख देंगे। तो 8 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 512। तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा? इकाई अंक 2 होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 2018 की पावर 2020। 2020 को 4 से भाग देंगे, तो 20 ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ शेष बचेगा 0। तो 8 की पावर, जब 0 शेष बच जा तो पावर को 4 के रूप में ले लेंगे। तो 8 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 40 96। तो 40 96 में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ गया भाई 8 का नियम भी। इसके बाद 9 का इकाई अंक देखते हैं। तो सबसे पहले 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 72 9, 9 की पावर 4 65 61। तो 9 के इकाई अंक निम्न में से
से कोई एक हो सकता है। किन में से? या तो 9 होगा या 1 होगा, या 9 होगा या 1 होगा। तो 1 या 9 इनमें से कोई एक अंक होगा। ठीक है, क्योंकि 9 की पावर कितनी कर लो, 9 की पावर या तो 9 होगा या 1 होगा, या 9 होगा या 1 होगा, ऐसे ही आगे भी चलते चलेंगे, या तो 9 या 1 होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 19 की पावर 19, 19 की पावर 19, तो यहाँ 19 को 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 3 शेष बचेगा। तो यहाँ पर केवल 9 लेंगे, तो 9 की पावर 3 ले लेंगे। तो 9 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 729। तो यहाँ कितना आंसर हो गया? 9। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1909 की पावर 1910, 1909 की पावर 1910, इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने के बाद 2 शेष बचेगा, और 2 शेष जब आ जाएगा तो 9 की पावर 2 कर देंगे, और 9 की पावर 2 का मतलब 81। तो यहाँ कितना शेष, यहाँ पे कितना इकाई अंक हुआ? 1 आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद एक नोट इसमें और काउंट होगा, जो 4 के नियम में चल रहा था वही नियम इसमें भी चल जाएगा। यदि 9 की पावर विषम हो तो आंसर कितना होगा? 9, और यदि पावर सम होगी तो आंसर कितना होगा? 1। ठीक है, अब 9 की पावर चाहे कितनी हो जा, लेकिन तुम्हें पावर का ध्यान रखना सम और विषम का। यदि सम हो जा तो आंसर 1 होगा, यदि विषम हो जा आंसर 9 होगा। ऐसे इसमें देख लेंगे, 19 की पावर 19 थी, तो यहाँ केवल 19 नहीं काउंट करना, 9 काउंट करना। तो 19 की पावर 19, तो पावर कैसी है? यो विषम है, तो विषम पावर का मतलब 9 आंसर होगा। देखो यहाँ पे 9 आंसर हो गया। यदि पावर सम हो जाता, देखो 1909 की पावर 1910 थी, हमें केवल 9 पे काउंट करना, हमें सारी संख्या नहीं देखनी, 9 देखनी। तो 9 की पावर जो सम है, और 9 की पावर अगर सम होगी तो 1 आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाता है 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।